नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षतिपूर्ति अवकाश लेने के जो नियम हैं, जो प्रावधान हैं। यूं तो इसकी जो चिट्ठी है वो सभी लोगों के पास मौजूद है। बस इसमें जो प्रावधान है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे छुट्टी ले सकते हैं, कितने दिन ले सकते हैं, लगातार ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। यदि आप देखिए जानकारी नहीं रखते हैं तो पदाधिकारी हों या फिर आपके जो हेड टीचर हैं आप पर धौंस जमा सकते हैं। तो जानकारी रखनी चाहिए सभी को, चाहे धौंस कोई जमाए या नहीं जमाए, आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें इसके लिए। तो आइए जानते हैं। पहली जो बात है वो है कि आप जान लें कि जो अखिल भारतीय सेवा में जो पदाधिकारी होते हैं उनको ये क्षतिपूर्ति अवकाश देय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज जो लीव रूल है 1955 उसके अनुसार उनको छुट्टी मिलती है और जिसमें क्षतिपूर्ति अवकाश यानी कि कंपेंसेटरी लीव लोगों को मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। अब आते हैं दूसरा कि राज्य के जो सरकारी सेवक हैं जिसमें हम शिक्षक भी आते हैं, उसके संबंध में क्या प्रावधान है। तो देखिए, वित्त विभाग का बिहार सरकार के यहाँ जो संकल्प संख्या जो भी था, इसके लिए मैं आपको इसका प्रूफ जो है सपोर्ट में डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराऊंगा झारखंड सरकार का। उसी के अनुसार जो है हमें क्षतिपूर्ति अवकाश लेने की सुविधा प्राप्त है झारखंड में भी। इसके लिए बाकायदा झारखंड में डिपार्टमेंट द्वारा लेटर निकाला भी गया है, तो जानकारी हमें होनी चाहिए। ये जो क्षतिपूर्ति अवकाश है ये विशेष परिस्थितियों में, खास तौर पे कोई मान लीजिए कोई आकस्मिक काम आ गया जिसमें आपने काम किया है, कोई धार्मिक त्योहार है या फिर कोई आपातकालीन या फिर कोई दूसरा भी अवसर हो सकता है, तो उसमें कोई सार्वजनिक छुट्टी थी जिस अवधि में जो है आपने काम किया, उसके एवज में, उसके बदले में आपको ये सरकारी सेवक को जो है ये छुट्टी ड्यूटी पर रहने के लिए प्रदान की जाती है कि आपने उस दरमियान ड्यूटी किया है। तो दूसरी बात है कि किसी भी पंचांग वर्ष, तो पंचांग वर्ष क्या होता है? पंचांग वर्ष होता है मतलब जो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक होता है, इसको हम लोग पंचांग वर्ष बोलते हैं। तो किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूर्ति जो अवकाश की अधिकतम सीमा होगी वो 20 दिन होगी। मतलब एक साल में आप 20 ही दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरी, किसी भी सरकारी सेवक को क्षतिपूर्ति छुट्टी एक साथ यदि वो लेंगे तो 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए देय नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी यदि आप देखिए एक साल में आपको 20 छुट्टी मिल सकती है, तो आप चाहेंगे कि आप लगातार जो है 15 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश ले लें, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि लगातार 12 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश जो है ये आप ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि आपको लेना है तो आपको एक बार ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा, वो या स्कूल हो या फिर कोई और चीज हो, इसका यही मतलब हुआ। अब आते हैं अगली बात पर। अगली बात क्या है कि ये छुट्टी जो विशेष आकस्मिक अवकाश होती है उसी की प्रकृति की है। तो आकस्मिक अवकाश हम लोग कब लेते हैं? जब कोई जरूरी काम पड़ जाता है, जिसमें सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य पर माना जाता है। जब आपको कोई जरूरी काम पड़ा तो एक साल में हम सरकारी शिक्षकों की यदि बात करें या फिर जो सहायक अध्यापक हैं उनकी भी बात करें तो कुल 16 आकस्मिक अवकाश यानी कि कैजुअल लीव मिलती है। तो जिस तरह कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश पर आप रहते हैं फिर भी आपको कर्तव्य पर माना जाता है, क्योंकि इसका भी पैसा मिलता है। लेकिन इस दरमियान यदि कोई स्कूल के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको आने का आह्वान किया जाता है, जैसे कि चुनाव वगैरह के दरमियान, तो आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह यदि आप क्षतिपूर्ति अवकाश पर भी हैं और इस तरह की कोई ड्यूटी में यदि लगाने की बात आती है तो आपको आना पड़ेगा। कहने का मतलब कि क्षतिपूर्ति अवकाश भी आकस्मिक अवकाश की ही तरह होता है और जिसमें सरकारी सेवक आकस्मिक अवकाश की तरह ही कर्तव्य पर माना जाएगा यदि वो क्षतिपूर्ति अवकाश पर है। तो अगली बात है कि क्षतिपूरक जो अवकाश होता है उसको देने का अधिकार संबंधित कर्मियों को आकस्मिक अवकाश जो आपका स्वीकृत करते हैं या ग्रांट करते हैं उन्हीं को है। जैसे सहायक यदि टीचर हैं या सहायक अध्यापक हैं, उनके मामले में जो हेड टीचर हैं वही आकस्मिक अवकाश आपका ग्रांट करते हैं या स्वीकृत करते हैं। तो ठीक उसी तरह जो क्षतिपूरक अवकाश है, क्षतिपूर्ति अवकाश है, वो भी ग्रांट करने का अधिकार हमारे हेड टीचर को है।
और हेड टीचर यदि लेते हैं क्षतिपूर्ति अवकाश तो आकस्मिक अवकाश किन से लेते हैं, तो या तो बीओ साहब से लेंगे या तो फिर आरईओ साहब से लेंगे। तो उसी तरह क्षतिपूर्ति अवकाश भी उनको यदि लेना होगा तो वो बीओ साहब से लेंगे या फिर आरईओ साहब से लेंगे। यदि वो 1 to 5 के टीचर हैं तो बीओ साहब से लेंगे, यदि वो 6 to 8 के टीचर हैं तो आरईओ साहब से लेंगे। अब आते हैं अगली बात कि क्षतिपूर्ति छुट्टी अन्य सरकारी घोषित छुट्टी या फिर आकस्मिक अवकाश या फिर रविवार, ये सब जो छुट्टियां हैं इनके साथ मिलाकर यदि आप लेते हैं तो फिर आपको 12 दिनों तक ही दी जाएगी, इससे ज्यादा छुट्टी देर नहीं होगी। कहने का मतलब हुआ यदि आपने 4 दिन का आकस्मिक अवकाश लिया, फिर 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन वो आपने आकस्मिक अवकाश ले लिया। 4 दिन क्षतिपूरक अवकाश, 6 दिन आकस्मिक अवकाश, 6 4 10 हो गए। और मान लीजिए इस दरमियान यदि 2 दिन रविवार आता है तो सब मिलाकर के 12 हो गए, तो 12 ही आपको मिल सकता है। यदि आप 13वां और कोई अवकाश लेना चाहते हैं, आकस्मिक अवकाश या फिर क्षतिपूर्ति अवकाश, तो आपको 1 दिन कार्यालय ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। मतलब कुल मिलाकर के भी सारी छुट्टियों को आपको 12 ही दिन दे है। और यदि एक बार भी क्षतिपूर्ति अवकाश का आप उपभोग करना चाहते हैं तो भी आपको 12 ही दिन लगातार मिल सकता है, अदरवाइज इससे ज्यादा छुट्टी दे नहीं होगा। अगला है क्षतिपूर्ति अवकाश का किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में, पहले पंचांग वर्ष में मान लीजिए क्षतिपूर्ति अवकाश आपके पास 30 जमा है, तो पहले वर्ष में ये होता क्या है, देखिए जैसे क्षतिपूर्ति अवकाश आपको दे है, इसकी छुट्टी बनी 15 अगस्त 2024 को, मान लीजिए छुट्टी निर्गत हुई, तो अगले वर्ष की 15 अगस्त 2025 तक, अगले वर्ष 1 साल का हुआ टेन्योर, तो इस दरमियान आप छुट्टी का उपयोग या उपभोग 30 दिनों का कर सकते हैं। पहले वर्ष में यानी कि 15 अगस्त 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक 20 छुट्टियों का आप उपभोग कर सकते हैं, और शेष जो 10 बच गए वो अगले वर्ष में जो 15 अगस्त 2025 तक है उस तक इसका उपभोग या उपयोग कर सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि क्षतिपूर्ति अवकाश किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष के 1 वर्ष के अंदर ही उपभोग या उपयोग किया जा सकता है। मतलब जब से छुट्टी के लिए आपको निर्गत हुई चिट्ठी, उस समय से 1 साल की समय सीमा तय है, उस दरमियान ही आपको इसका उपभोग करना होगा। तो ये ध्यान रखें। अगली बात है कि यदि छुट्टी मिलती है या फिर स्वीकृत करते हैं प्रधानाध्यापक हों या बीओ साहब हों या आरईओ साहब हों, जो भी, तो छुट्टी निर्गत उनको स्वीकृत करते हैं, सॉरी निर्गत नहीं, छुट्टी स्वीकृत करते हैं, तो उसके साक्ष्य के रूप में यदि बायोमेट्रिक उन्होंने छुट्टी ली है ऑनलाइन तो उसको देखना चाहिए साक्ष्य के रूप में, या यदि वो ऑफलाइन लेते हैं तो फिर ऑफलाइन जो निर्गत छुट्टी है क्षतिपूर्ति अवकाश के रूप में, इसको साक्ष्य के रूप में उनको जरूर देखना चाहिए। मतलब जो नियम है उनका अनुपालन जरूर से जरूर करना चाहिए। तो यही थी क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में जो सामान्य से प्रावधान है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।